वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, मुझे दीदी मत बुलाओ ना। पीएम मोदी ने दीदी बुलाया, ममता बनर्जी को गुस्सा आया। बंगाल की राजनीति में नया जुमला छाया, दीदी ओ दीदी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। वो शब्द जो किसी भी महिला को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही शब्द इन दिनों महिला विरोधी होने का आरोप झेल रहा है। बंगाल की राजनीति में कुछ दिनों पहले तक दीदी शब्द सीएम ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल होता था, मगर जब से पीएम मोदी ने ममता को दीदी कहकर बुलाना शुरू किया है, तब से क्या ममता और क्या उनकी पार्टी टीएमसी के दूसरे नेता, हर कोई कह रहा है कि मुझे दीदी मत बुलाओ ना। दीदी ओ दीदी का ये रायता पहली बार 18 मार्च को फैलना शुरू हुआ, जब एक चुनावी रैली में ममता दीदी के खला होबे के नारे पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने बोल दिया, दीदी, ओ दीदी। बस मोदी की यही बात ममता को खल गई। सबसे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री के टोन पर सवाल उठाया और फिर पूरी की पूरी टीएमसी ही राशन पानी लेकर मोदी पर चढ़ गई। बीजेपी ने पूछा कि भला दीदी बोलने में क्या बुराई है, तो टीएमसी का जवाब कुछ यूं आया। क्या होता, बंगाल की कृष्टि कल्चर में लोग कहते हैं इसको टोन कहते हैं। आप पूरा बंगाल घूमे, किसी भी महिला को, किसी औरत को, किसी के बच्चे को, कोई स्कूल के बच्चे से जो पढ़ा लिखा कर रहा है, उसको भी बताइए भाई, तुम्हारा क्लासमेट, तुम्हारा फ्रेंड जो है, तुम तो ऐसा है किसी को नाम से पुकारते हो, तुम्हारा फ्रेंड को किसी नाम से ऐसे पुकारते हो तो नहीं, वो बोले नहीं, हम लोग तो स्कूल में टीचर तो मारेगा। तो लेकिन देश के प्रधानमंत्री, उसके ऊपर तो जनता है, लेकिन जनता तो जनता तो सब सोचते हैं, मन से तो सोचते हैं जिसके प्रधानमंत्री ऐसा कर, ओ दीदी, ये क्या बात है। दीदी माई आई, दीदी गई, वो बात ठीक है, लेकिन दीदी को जैसे बुला रहे, ये बुलाना गलत है। प्रधानमंत्री क्यों कह नहीं सकते बात, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा है। तो ये बात है, नाराजगी दीदी कहकर बुलाने पर नहीं, बल्कि दीदी बोलते समय जो टोन इस्तेमाल की गई थी उस पर है। वैसे कुछ राजनीतिक पंडित भी टीएमसी की राय से इत्तेफाक रखते हैं। आदरणीय दीदी, कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को, जो हमारे देश की आन बान शान है, करोड़ों लोग उनके जैसा बोलना चाहते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, उनके जैसा रहन सहन बनाना चाहते हैं, उनके जैसा आचरण चाहते हैं। कम से कम करोड़ों लोगों को यह नज़ीर न पेश की जाए कि उस तरह से अपने दीदी के लिए इस टोन का इस्तेमाल करें। ममता बनर्जी ने कई बार सख्त लहजे में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि भाषाई मर्यादा बंगाल के चुनाव में दोनों तरफ से लगातार गिरती चली जा रही है। हमने ममता बनर्जी को भी कई जगहों पे उनकी भाषाई मर्यादा का पतन देखा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मैं ख़ास करके इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के अंदाज से परहेज करना चाहिए। उनके चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, उनके सम्मान और उनके भावनाओं का उन्हें कद्र करते हुए कम से कम इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि समस्या टोन में नहीं, टीएमसी की सोच में है। अब बीजेपी के हिसाब से खराब टोन और खराब भाषा किसे कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि ये अपमान है या वो टोन पर जा रहे हैं। आप दीदी की तरफ से देखिए, भाषा किसे कहते हैं। भाषा का गिरा हुआ स्तर का मतलब होता है अड्डा गड्ढा नड्डा शड्डा। भाषा का गिरा हुआ स्तर का मतलब होता है यूपी बिहार और गुजरात के गुंडे। भाषा का गिरा हुआ का मतलब होता है
कि आप प्रदेश के बाहर के लोगों को बाहरी कहें, जैसे कि आप किसी नए देश में रहते हैं, अलग देश में रहते हैं, आप वहां के प्रधानमंत्री हैं, भाषा का गिरा हुआ स्तर उसे कहते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जब भी ममता बनर्जी को एड्रेस किया है, हमेशा दीदी कहकर एड्रेस किया है, और दीदी मेरे देश में सम्मान का शब्द है। ये सियासत है साहब, यहां कोई खुद को गलत मानने को तैयार नहीं होता, मगर कहते हैं ना कि ये जो पब्लिक है वो सब जानती है। अरे वही पब्लिक जो इन दिनों सोशल मीडिया पर दीदी और दीदी को लेकर मोदी और ममता दोनों को ट्रोल कर रही है। आपकी नजरों में कौन सही है और कौन गलत, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और बंगाल चुनाव की हर खबर की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।